दोस्तों स्वागत है आप सभी का मास्टर कैम की क्लासेस में। ये मास्टर कैम का 2026 वाला वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको बेटर चीजें। और जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट है मास्टर कैम के। कोई भी टूल पाथ किस तरह की भी आपकी दिक्कत है, आप जस्ट हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हर तरह की आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी टूल पाथ है वो सोल्व किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास है एक्सपर्ट्स की एक टीम। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिशियन ऑफ द सीएनसी में। अभी तक हमने बात की मिल 3D रफिंग की। आज हम बात करने वाले हैं मिल 3D फिनिशिंग के टूल पाथ की। चलो मैं मॉडल इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा मॉडल है, मैंने जस्ट इंपोर्ट किया। अभी क्या है कि ये ऑफसेट मैंने सारा सेट कर रखा है, आप चाहो तो सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको मॉडल इंपोर्ट करने के बाद सीधा जाना है मशीन टैब पे और यहाँ पे मशीन ऐड कर लेनी है। मशीन ऐड करने के बाद आपको इसमें कुछ पैरामीटर्स डालने हैं, जैसे कि मशीन सेटअप। मशीन सेटअप करने के लिए मेरे को जाना है यहाँ पे स्टॉक क्या है मेरा, करेक्ट, और मेरा मास्टर मॉडल क्या है, इसका मटेरियल क्या है, यहाँ पे सारा चेंज कर सकते हो। अगर आपने कोई फिक्सचर लिया तो यहाँ पे फिक्सचर डिफाइन कर सकते हो, देन क्लिक ओके। तो मैं अभी आपको जस्ट एक दो रफिंग के प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, 1 से 2 रफिंग, रेस्ट रफिंग, उसके बाद हम फिनिश का टूल पाथ समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, 3D की। 3D में यहाँ पे एक्सपेंड किया, ये है हमारा रफिंग। ये हमने इसमें 2 पढ़े थे, ऑप्टी और एरिया रफिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जाके वीडियो देख सकते हो आप। उसके बाद है फिनिशिंग। तो सबसे पहले इसके मैं पहले रफिंग कर लेता हूँ, उसके बाद हम फिनिश पे जाएंगे, वाटर लाइन। ठीक है, अभी मैं गया रफिंग पे, यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करते हैं। आप मॉडल पे ट्रिपल क्लिक करोगे, जैसे 1 2 3, बट काफी फास्ट करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा पूरा, या फिर आप इस तरीके से भी सिलेक्शन कर सकते हो। एंड सिलेक्शन सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे वॉल स्टॉक पे कितना स्टॉक छोड़ना है आपको, फ्लोर स्टॉक, फ्लोर पे कितना, या फिर यहाँ पे अगर आप सेम पे टिक कर दोगे तो जस्ट आप एक में पुट करोगे, वही दोनों में हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, मैं 0.5 छोड़ूंगा वॉल और फ्लोर पे, ये देखो 0.5 वॉल। कोई अवॉइडेंस ज्योमेट्री है, जैसे जहाँ पे आप टूल पाथ नहीं चलाना चाहते तो वहाँ पे यहाँ पे अवॉइडेंस डाल सकते हैं। अभी चलते हैं टूल पाथ कंट्रोल। टूल पाथ कंट्रोल यानी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं टूल पाथ हमारा कहाँ पे चलेगा। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेटजी आउटसाइड कर रहा हूँ कि मेरा टूल बाहर से आ सकता है। उसके बाद चलते हैं टूल, तो यहाँ पे टूल ले लेते हैं। टूल के लिए मैं गया फिल्टर, या रहा है बॉल, मेरे को चाहिए यहाँ पे बॉल। बस फिल्टर क्लिक किया और यहाँ पे जो भी डाया आपको चाहिए 10 12 आप ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 10 R1। ओके, फीड आरपीएम डिफाइन करना है आपको यहाँ पे। उसके बाद जाना है होल्डर। अब होल्डर, होल्डर हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी हम मशीनिंग करते हैं तो हमें होल्डर पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट में कितना हमारा डीप जा रहा है टूल, कितना हमारा प्रोजेक्शन है, होल्डर क्या लगा रहे हैं। तो इससे कॉलिजन वगैरह के चांसेस कम हो जाते हैं, अगर कुछ होंगे तो हमें यहीं पे दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चला जाता हूँ 45, इसका प्रोजेक्शन मैंने 45 कर दिया, करेक्ट। उसके बाद चलते हैं हम कट पैरामीटर्स पे। कट पैरामीटर्स में मैं यहाँ बात करूँ कट पैरामीटर्स की, तो नॉर्मल है यहाँ पे सारा। स्टेप डाउन क्या है, स्टेप ओवर क्या है, आई होप सबको पता होगा। क्रिटिकल डेप्थ क्या है, इंक्लूड कर सकते हो। अगर कोई ऐड कट करना है तो यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे लिंकिंग पैरामीटर्स। लिंकिंग पैरामीटर्स में काफी पैरामीटर्स हैं, जो मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप उसको चेक कर सकते हो। ओके, तो अभी जैसे ओके किया, ये टूल पाथ बन गया। अभी यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, टूल पाथ तो बन गया बट काफी सारे येलो लाइंस, जैसे कि ये काफी सारा रिट्रैक्ट है। तो मैं हम क्या करता हूँ, इसमें जस्ट पैरामीटर में जाता हूँ। पैरामीटर में जाने के बाद लिंकिंग पैरामीटर यहाँ पे है फुल वर्टिकल रिट्रैक्ट। अभी इसको मैं फुल को मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट कर देता हूँ। अभी चेंजेस देखते हैं क्या होंगे। ठीक है, ओके, ये देखो जो काफी सारे येलो लाइन थे ना ऊपर, वो कम हो गए, यानी इसका रिट्रैक्ट कम हो गया। अनइवन रिट्रैक्ट था वो चला गया। ठीक, तो ये है रफिंग। अभी रफिंग हो गया, मेरा कितना पार्ट कटा क्या नहीं कटा, ये मेरे को कैसे पता चलेगा। उसके लिए हमें करना पड़ेगा स्टॉक मॉडल जनरेट। स्टॉक मॉडल के यहाँ पे आपको नाम डालना है, यहाँ पे कलर, और यहाँ पे आपको रेफरेंस देना है। तो मैंने रेफरेंस दे दिया, ये मेरा स्टॉक साइज है। ठीक है, अब ये स्टॉक साइज है, इसमें से मैंने ये वाला टूल पाथ चला दिया है, यानी ऑपरेशन, सोर्स ऑपरेशन में आपको बताना है कि कौन सा टूल पाथ आपने रन किया है इस स्टॉक पे। तो मैंने ये रन किया। अभी जो टूल पाथ, जो मेरा स्टॉक जनरेट होगा, वो होगा कि ये वाला टूल चलने के बाद मेरा क्या मटेरियल, कितना मटेरियल बचा हुआ है, ये देखो। तो इस तरह अभी आप देखो, यहाँ पे खाली हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है, बट ये रह गया यहाँ पे। तो आप चाहो तो रेस्ट रफिंग के लिए कोई दूसरा छोटा टूल पाथ भी चला सकते हो, छोटा टूल भी चला सकते हो। ठीक, अभी मैं क्या करता हूँ, रेस्ट रफिंग के लिए इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सारे सेम है। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या चेंजेस होना है, कुछ नहीं, वॉल नहीं, सिर्फ मेरा यहाँ पे टूल चेंज होना है। अभी मैं रेस्ट रफिंग के लिए यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो 4 का टूल ले लिया।
ठीक है, या 6 का टूल ले लिया, जो भी आपको लगे। उसके बाद फीड आरपीएम और यहाँ पे स्टॉक। अभी आपका स्टॉक का यूज है यहाँ पे रेस्ट। अभी आपको जाना है प्रीवियस ऑपरेशन और यहाँ पे वन अदर ऑपरेशन। वन अदर ऑपरेशन में जाओगे तो आप यहाँ पे इसको टिक करना पड़ेगा, ये स्टॉक को। तो ये इस स्टॉक को डिटेक्ट करेगा और आपकी जो मशीन ज्योमेट्री उसे कंपेयर करेगा, जहां पे मटेरियल है वही काटेगा, करेक्ट। या फिर आप यहाँ पे रफिंग टूल भी डिफाइन कर सकते हो कि आपने पहला जो टूल चलाया है वो रफिंग कितना है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टॉक जनरेट करके इस तरीके से बनाओ। इससे क्या है कि एक्यूरेसी आती है और प्रिसीजन भी सही रहता है, इधर उधर नहीं चलता। उसके बाद आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना है स्टेप डाउन, स्टेप ओवर, सारे सिंपल पैरामीटर्स हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं, सारे पैरामीटर कॉपी हो गए। ये जनरेट हो रहा है, जनरेट होने में हो सकता है ये टाइम ले, चेक कर सकते हो आप यहाँ पे मल्टी और यहाँ पे। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक, तो अभी ये देखो, ये है हमारा रेस्ट, करेक्ट। तो ये रेस्ट है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट जगह ये चल चुका था, बट ये बाकी की जगह भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कुछ ऑप्शंस टिक नहीं किए। तो अब स्टॉक में चलते हैं, यहाँ पे था स्मॉल मिल्क कॉप्स, यहाँ पे कर सकते हैं हम इग्नोर स्मॉल कॉप्स। उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया 0.2, सॉरी 0.2, ओके। अभी इसको जनरेट होके देखते हैं। जनरेट के लिए यहाँ पे ये देखो प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है इतना 70%, तो जनरेट होगा यहाँ पे दिखाएगा आपको, करेक्ट। तो देखो पहले जो चल रहा था अभी उससे कम होगा। तो इस तरीके से आप कंट्रोल भी कर सकते हो। यहाँ पे अभी लीड इन लीड आउट काफी ज्यादा है, तो लीड इन लीड आउट भी कम कर सकते हो आप। तो उसके लिए आपको जाना है लिंकिंग पैरामीटर्स, और ये है यहाँ पे लीड इन लीड आउट के ऑप्शंस। मैं यहाँ पे जस्ट ये कर देता हूँ, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हो। उसमें आपको प्रॉपर लीड इन लीड आउट की जानकारी मिलेगी कि लीड इन लीड आउट कैसे करते हैं। तो अभी ये हो गया। अगर आपको इसका भी स्टॉक जनरेट करना है तो आप इसका स्टॉक जनरेट कर सकते हो। कैसे? जस्ट इसका कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अभी क्या करना है आपको, स्टॉक इसका नाम देना है, इसका कलर चेंज करना है, जिससे कि आपको कट्स पता चले। उसके बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस देना है। देखो पहले हमने दिया था स्टॉक सेटअप का रेफरेंस, बट अभी हम किससे जनरेट कर रहे हैं? हमने स्टॉक मॉडल जो ऑलरेडी फर्स्ट था, इसको इसको रेफरेंस लिया और इसमें से ये स्टॉक है हमारा, इसमें से हमने ये टूल पाथ चलाया, तो इस टूल पाथ को सिलेक्ट कर लिया। अब जो हमारा नया टूल पाथ, जो नया स्टॉक जनरेट होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। यानी पहले ये टूल चला रॉ स्टॉक में से, फिर ये आया, अब इसमें से हमने ये चला दिया, अब हमारे पास ये आया, करेक्ट। ये देखो, तो इस तरीके से आपको रफिंग रेस्ट रफिंग कर सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया प्रीवियस जो भी हमने सीखा था वो। अभी बात करते हैं फिनिशिंग की। फिनिशिंग के लिए टूल पाथ अभी आएंगे यहाँ पे एक्सपेंड। फिनिशिंग में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे फिनिशिंग के काफी सारे टूल पाथ है, जैसे वाटर लाइन, रास्टर, फुल स्केलअप, हाइब्रिड, ठीक है। ये सारे अलग अलग स्ट्रेटजी हैं। कौन सी स्ट्रेटजी कहाँ पे यूज होगी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आज हम बात करने वाले हैं वाटर लाइन की, ठीक है। तो वाटर लाइन के लिए यहाँ पे जस्ट क्लिक किया मैंने। उसके लिए आपको यहाँ पे ज्योमेट्री सिलेक्शन करना है जस्ट, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे प्रीवियस सिलेक्शन भी कर सकते हो इस तरीके से, या फिर आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। एंड सिलेक्शन यहाँ पे स्टॉक अभी देखो 0 0 1 है, मैं 0 0 कर दिया यहाँ पे रीसेट, या फिर आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कंट्रोल। टूल पाथ कंट्रोल हमें यहाँ पे करना जरूरी है कि अगर हम टूल पाथ कंट्रोल नहीं करेंगे तो हर जगह वाटर लाइन बना देगा, क्योंकि फिनिशिंग है वो प्रॉपर वॉल के अकॉर्डिंग चलता है, तो पूरे पे टूल पाथ बना देगा। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सिल्हट बाउंड्री कर दी। इससे क्या है कि ये इस जो बॉक्स है उसके अंदर ही रहेगा, और यहाँ से मैंने कंपनसेट कर दिया इसका टूल कि मेरा जो बाउंड्री है यानी जो मॉडल है इसके आउटर के अंदर रहेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं टूल। अभी यहाँ पे टूल ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे टूल ले लेता हूँ फिल्टर बॉल। फिनिशिंग हम बॉल से करते हैं। बॉल ले लिया मैंने 6 mm का। इसके लिए फीड आरपीएम डिफाइन कर दिए, ठीक है। स्टॉक आपको स्पिंडल वगैरह सारी ये लेंथ वगैरह जो भी है आप सब डिफाइन कर सकते हो, करेक्ट। 44 मिनिमम दिखा रहा है तो मैंने 45 कर दिया। उसके बाद स्टॉक है, हमें स्टॉक यूजुअली डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, बट आपको लगता है तो ये भी आपके रेस्ट रफिंग में चलते हैं। बट इसमें क्या है कि कैलकुलेशन टाइम बहुत सारी चीजें बढ़ जाती हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि आप पहले रेस्ट रफिंग प्रॉपर कर लो, उसके बाद फिनिश पे जाओ। अभी चलते हैं हम कट पैरामीटर्स। कट पैरामीटर्स में देखो यहाँ पे है चलाने का तरीका, जैसे कि क्लाइम, कन्वेंशनल, क्लाइम स्पाइरल। ये तो काफी अच्छे ऑप्शन है, यानी अगर आप कंटिन्यू डाउन जा रहे हो तो क्लाइम स्पाइरल चूज करो, जिससे क्या है कि रिट्रैक्ट कम होता है। उसके बाद है वन वे जिगजैग, मैं प्रेफर करूंगा वन वे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिमाइज हो रखा है। स्टेप डाउन जो भी आप रखना चाहते हो, 1 mm 2 mm, मैं अभी यहाँ पे 0.6, ठीक है। उसके बाद मैं कर देता हूँ ओके।
ओके करने के बाद देखते हैं टूल पाथ। ये देखो, अगर मैं ये यहाँ पे स्टॉक बाउंड्री नहीं डिफाइन करता, टूल पाथ कंट्रोल नहीं करता, यानी कंटेनमेंट बाउंड्री नहीं दिखाता, तो ये बाहर भी बनता। और प्लस वाटर लाइन जो टूल पाथ है उसकी खासियत मैं बता दूं कि वो देखो फ्लोर पे नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो मेजरली जो है वो वर्क करता है वॉल पे, और वॉल पे भी अगर इसको बेस्ट परफॉर्मेंस चलानी है तो इसके पैरामीटर्स यहाँ पे जाना है स्टीप एंड सैलो, और यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो एंगल, यानी किस एंगल से किस एंगल तक चलेगा। तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस जो देता है वो 30 to 90 एंगल, और जो बचा है हमारा एंगल यानी 0 से 30 तक जो हमारा फ्लैट सरफेस है और कुछ एंगल, वो हम जैसे स्केल इक्वल स्केल चला के फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये बना ही इसके लिए टूल पाथ। अभी देखो यहाँ पे येलो रिट्रैक्शन है, ये हम कैसे कम कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया लिंकिंग पैरामीटर्स, और लिंकिंग पैरामीटर्स में यहाँ पे मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट और ये लेंथ यानी कितना रिट्रैक्ट होना चाहिए पार्ट से ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप ये चेंज करना चाहो ये भी चेंज कर सकते हो, रीड इन रीड आउट एंड देन क्लिक ओके। तो ये देखो ये जनरेट हो गया, काफी प्यारा टूल पाथ जनरेट हुआ है। अभी इसको चला के देखना है तो आप इसके साथ, क्योंकि ये हमारा मेन स्टॉक है, ये अगर आप स्टॉक ये डिफाइन कर लोगे, ये क्लिक कर लोगे तो इसी के साथ में चलेगा, नहीं करोगे तो मेन जो हमारा स्टॉक सेटअप है उससे चलेगा। तो ऑलवेज जब भी आप क्लिक करो तो देखो अभी जो मेरा प्रीवियस स्टॉक था उसी के अकॉर्डिंग चला। बस प्ले करता हूँ, अभी क्या हो गया, ये चल तो रहा है वॉल पे परफेक्ट, ठीक है वॉल पे चल रहा है, फ्लोर पे नहीं चल रहा है, ठीक है, बट वॉल पे भी देखो यहाँ पे छोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये टूल क्या है बड़ा है, यहाँ पे छोटा टूल ही एंट्री कर सकता है। तो अभी इसके लिए आपको पर्टिकुलर रफिंग फिनिशिंग करनी है, ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट ओके करता हूँ। और एक गलती हो गई, ये देखो यहाँ पे मैंने जो सेवलेटेड बाउंड्री दिया है उसमें अंदर कर दिया है, तो ये अंदर से चल रहा है, करेक्ट। अब मैं अगर आउट कर दूंगा, सेंटर कर दूंगा तो हो सकता है ये बाहर ना जाए। चलो ठीक है, हाँ सेंटर करने पे भी ठीक है, बाहर नहीं गया। F3 किया, ये देखो अभी बाहर से चल रहा है, करेक्ट, एंट्री एग्जिट बाहर से आ गया। ठीक है, अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे चलते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में अभी मैं गया, अभी क्या क्या चेंज करना है मेरे को, सबसे पहले टूल चेंज करना है, क्योंकि वहां पे मेरा जो टूल है, तो आप एरिया चेक कर सकते हो कितने का टूल चलेगा, 3 का, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2 का टूल, ठीक है, बट 2 का टूल है नहीं, तो मैं यहाँ पे गया राइट क्लिक क्रिएट, या फिर आपका 2026 में यहाँ पे नया सिंबल आया है क्रिएट टूल का डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पे जाना है आपको कैटेगरी यानी टाइप, कौन सा टाइप है आपका, बुल बॉल बॉल है, ठीक है। यहाँ पे बाकी सारे पैरामीटर हैं, कहाँ के क्या मेड है, मैट्रिक्स है, यूएस है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे डायमीटर, डायमीटर के बाद है आपकी ओवरऑल लेंथ, कटिंग लेंथ, ये सारा डिफाइन करने के बाद आपको कर देना है ओके, ठीक है। कटिंग पैरामीटर्स, उसके बाद चलते हैं मैं कट पैरामीटर्स। कट पैरामीटर्स में मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 0.2, और सबसे पहले उससे भी पहले जरूरी है हमारा टूल पाथ कंट्रोल, क्योंकि अगर मैं कंट्रोल नहीं करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने सेवलेटेड यहाँ पे नन कर दिया। अब मैं यहाँ पे कंटेनमेंट बाउंड्री सिलेक्ट करने वाला हूँ, कहाँ कहाँ पे मेरे को चलाना है, ठीक है, तो यहाँ से चलाना है, करेक्ट। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ से मैंने डायरेक्शन चेंज की, ओके एंड नेक्स्ट, ठीक है। अभी देखो एक किया मैंने, बट मेरे को कहाँ पे चलाना है, यहाँ पे सभी जगह चलाना है, तो मैं बाकी पे जाके राइट क्लिक करके ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे ऐड करते हैं ये सिलेक्शन, तो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डन, ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, करेक्ट। और उसके बाद यहाँ पे ठीक है, इससे ले लेते हैं, ये हो गया, ओके किया, देन क्लिक ओके। अभी मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ठीक है, ये देखो। तो अभी आपका प्रॉपर वॉल फिनिश हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टेप थोड़े ज्यादा दिए हैं, जब हम फिनिश करेंगे तो प्रॉपर स्टेप कम करेंगे, स्टेप डाउन, करेक्ट, ठीक है। तो ये देखो ये वॉल पे फिनिश हो गया। अभी वॉल हो गया, फ्लोर कैसे करना है, कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट होगी, ये हम बात करेंगे अगले वीडियो में। मॉडल हमारा यही रहने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि ये चीज सही नहीं है या फिर ये बेहतर हो सकती है, तो आप मेरे को सजेशन दे सकते हो, मेरे कमेंट कर सकते हो आपकी, यहाँ पे मेरे को ये समझ नहीं आया या फिर ये थोड़ा दिक्कत था,
या जल्दी हो गया, कुछ भी है, जैसे भी आपको लग रहा है आप कमेंट करो और मेरे को सजेस्ट करो। मैं जो आप बोलोगे वो कोशिश करूंगा कि इम्प्रूवमेंट करूं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है, आपको बेहतर समझ में आना चाहिए। धन्यवाद। आपने ये वीडियो एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोस हम जल्दी लाने वाले, कंप्लीट मास्टर कैम की सीरीज लाएंगे जिसमें पूरा मास्टर कैम होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।